दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान। हमारे देश में कुछ महिलाओं ने यदि रणभूमि में कमान नहीं संभाली तो कई ऐसी भी हैं जिन्होंने घर पर रहकर अपनी शक्ति और हिम्मत का अनोखा परिचय दुनिया को दे दिया है। उन्हीं में से एक राजस्थान के इतिहास की वह घटना है जब एक रानी ने विवाह के सिर्फ 7 दिन बाद अपना शीश अपने हाथों से काटकर युद्ध के लिए तैयार अपने पति को भिजवा दी, ताकि उनका पति अपनी नई नवेली पत्नी की खूबसूरती में उलझकर अपना कर्तव्य न भूल जाए। कहते हैं कि एक पत्नी द्वारा अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए किया गया था इतिहास में सबसे बड़ा बलिदान है। यह रानी कोई और नहीं बल्कि बूंदी हाड़ा शासक की बेटी और उदयपुर मेवाड़ के सुलुम्बर ठिकाने रावत चुड़ावत की रानी थी, जो इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी रानी के हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी, सुबह का वक्त था। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इसी बीच दरबान वहां आकर खड़ा हो गया। राजा का ध्यान जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है, वह ठाकुर से तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाए हैं, अभी उसे देना जरूरी है। असमय दूत के आगमन पर ठाकुर हक्का बक्का रह गए। वह सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को पता है कि वह अभी ब्याह करके लौटे हैं, आफत की घड़ी होगी। सहसा बैठे राणा के दूत पर ठाकुर की निगाह जा पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया? सारा मजा किरकिरा कर दिया। सरदार ने फिर दूत से कहा, तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर चली गई होगी। नहीं है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। शार्दुल खुद भी बड़ा हंसोड़ा था। वो हंसी मजाक के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। दोस्त, हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे अभी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर सहसा वह चुप हो गया। अपने इस मित्र के विवाह में बराती बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत संकोच कर रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वो मित्र को दे या नहीं। हाड़ी सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह आया था। उसे मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ी के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। नव विवाहित हाड़ी की रानी के हाथों की मेहंदी भी अभी तो सूखी भी ना होगी। पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा भी नहीं होगा। कितना दुखमय होगा उनका विछोह। यह स्मरण करते हुए वह सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी कड़ा करके उसने हाड़ी सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। पत्र में लिखा था, वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हूँ। उसकी सहायता को आगे बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझा के रखना है, ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता पूर्वक कर सकते हो। यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ी सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगल की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चुंगल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह चुप होकर बैठ गया। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आ गई। इसी बीच एक बात और हो गई थी, जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया। उनका मन इसे सहन नहीं कर रहा था। इसका परिणाम हुआ यह कि कई अन्य हिंदू राजाओं ने उसे अपने यहाँ लागू करने में आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी, फिर से प्रज्वलित हो गई। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ में राठौर वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध खड़े हुए। यहाँ तक कि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के 2 प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना को लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए। मुगल सेना के अरावली में न घुसने देने का दायित्व
अपने बेटे जय सिंह को सौंपा था। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था। वे स्वयं अकबर और दुर्गादास राठौर के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बादशाह औरंगजेब की बड़ी प्रिय बेगम को बंदी बना ली गई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सिर न उठा सका। अब उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ी सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचा। केसरिये बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। उसने पूछा, कहाँ चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी, लेकिन यह क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हाड़ी रानी के पति बोले, प्रिय पत्नी, शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो सत्तरानियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती है। वह शुभ घड़ी अभी आ गई है। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या नहीं। एक और कर्तव्य, दूसरी और पत्नी का मोह। इसी अंतर दर्द में उसका मन फंसा था। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया। यह हाड़ी रानी का तेज आंखों से छिप न सका। यद्यपि हाड़ा सरकार ने उन आंसुओं को छिपाने की कोशिश की। हताशा मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीरवाला को यह समझते देर न लगी। पति रणभूमि में जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री को प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई और आरती का थाल सजाया। पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप जाएं स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्लभ नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति ने कहा, मैं तुमको सुख ना दे सका, बस इसका ही दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? यदि मैं ना रहा तो। उसके वाक्य पूरे नहीं हो पाए थे। हाड़ी रानी ने अपने मुख पर हथेली रख दी। ना स्वामी, ऐसी अशुभ बातें ना बोलें। मैं वीर राजपुतानी हूँ और एक वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह से जानती हूँ। आप निश्चित होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। इसके बाद रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गया। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक के रखा था, वह आंखों से बह निकला था। हाड़ी सरदार ने अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता रहा और उड़ता रहा, किंतु उसके मन में रह रह कर भी आ रहा था कि कहीं सचमुच में मेरी पत्नी मुझे भुला न दे। वह मन को समझाता, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने आधे मार्ग से ही अपने सैनिकों में से एक वाहक को रानी के पास भेजा और उसने उस सैनिक से कहा कि रानी को स्मरण करवाना कि मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक रानी के पास आया, फिर वही बात। तीसरे दिन एक और आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था, जिसमें लिखा था, प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लड़ रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वो जरा आगे बढ़ जाए। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्र वाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना, उसे ही देखकर मन को हल्का कर लूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। रानी ने सोचा, युद्ध क्षेत्र में उन्हें भी मेरी याद सता रही है। वे कमजोर पड़ जाएंगे, युद्ध कैसे कर पाएंगे? मैं उनके कर्तव्य में बाधा क्यों बनूं? युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में रम रहा है, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? विजय श्री का वर्ण कैसे करेंगे? उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। यह सोचकर हाड़ी रानी ने सेवक के हाथ से तलवार लेकर सेवक को अपना सर ले जाने का आदेश देते हुए
तलवार से अपना सर काट डाला। सेवक रानी का कटा सिर अपनी थाली में लेकर सरदार के पास पहुंचा। रानी का बलिदान देखकर चूड़ावत की भुजाएं फड़क उठी। उत्साहित सरदार तलवार लेकर शत्रु दल पर टूट पड़े और वह आखिरी सांस तक लड़ते रहे। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर